ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। नौ नाथ 84 सिद्धों को आदेश आदेश आदेश। नौ नाथ 84 सिद्धों को आदेश आदेश आदेश। आज आपको मैं एक ऐसी पावरफुल साधना बता रहा हूं, एक ऐसी साधना बता रहा हूं जिसके द्वारा आप बड़े से बड़े कार्य बड़े आसानी से कर सकते हैं। वह साधना होती है जहारवीर गोगा जी महाराज की। जी हाँ, जहारवीर गोगा जी महाराज की एक ऐसी साधना है। इस साधना को यदि श्रद्धा विश्वास के साथ निष्ठा नियम के साथ आप कर लेते हैं, और ये जो नाथ संप्रदाय के संत होते हैं ये बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, बहुत जल्दी साधकों के ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग में इनका बहुत ज्यादा प्रचलन रहा और ये बड़ी जल्दी चमत्कार दिखाते हैं। तो नाथ संप्रदाय के महायोगी गुरु गोरखनाथ के शिष्य जहारवीर गोगा जी महाराज की एक सफल साधना मैं आपको बता रहा हूं। श्रद्धा विश्वास के साथ इस साधना को आप कर लीजिए। यदि आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं दरबार लगाऊं, मैं लोगों की समस्या का समाधान कर सकूं, तो आपके कमेंट्स कई बार इस विषय में आ चुके हैं कि हमें एक जहारवीर गोगा जी की साधना दीजिए। तो आज मैं आपको एक साधना बता रहा हूं। इस साधना को यदि आप कर लेते हैं तो आप अपना दरबार लगाएं, लोगों की समस्याओं का समाधान करें और उनके कष्टों का निवारण करें। किस तरीके से, किस प्रकार इस साधना को करना है आप समझ लीजिए। यह साधना आपको किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की नौमी से यह साधना प्रारंभ करनी है। दिन आपके पास कोई सा भी हो, आपको अपने घर पर या फिर किसी पूजा स्थान पर, आपको यदि आपके आसपास आप जहां पर पूजा करना चाह रहे हैं, जहां पर आप दरबार लगाना चाह रहे हैं, वहां पर यदि पक्का है, फर्श है, जैसे यहाँ पर फर्श है, तो आपको थोड़ा सा गोबर लेकर आ जाना है, गाय का गोबर। उस गोबर से आपको 1 बाई 1 का थोड़ा सा चौक आपको लीप लेना है, थोड़ा सा चौक आपको लीप लेना है गाय के गोबर से। यदि पक्का फर्श है और कच्ची मिट्टी है तो आप गोबर से आप वहां पर लीप लीजिए। आपको साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर कृष्ण पक्ष की नौमी के दिन, कोई से भी महीने की कृष्ण पक्ष की नौमी हो, यदि भादो मास की मिल जाती है तो अति उत्तम है, अन्यथा कोई से भी कृष्ण पक्ष की नौमी में आप ये साधना आपको कर सकते हैं। आपको इसके साथ साथ क्या क्या चाहिएगा, आपको एक मिट्टी का दीपक चाहिएगा। एक दीपक आप ले लीजिए, मिट्टी का एक दीपक आप ले लीजिए, और साथ में आपको गाय के जो उपले होते हैं, गाय के निगोसे जो होते हैं, वह थोड़ा सा उसकी अंगारी आपको चाहिएगी। साथ ही आपको घी चाहिएगा, देसी घी। देसी घी आपको रखना है, थोड़ा सा देसी घी। आप धूप दीप आपको रखना है, आपको पतासे रखने हैं, और आपको कच्चा दूध रखना है। कच्चा दूध में आप थोड़ा सा चीनी डालकर आप उसको मीठा कर लीजिए, कच्चे दूध को, और साथ में पतासे। ये सामान आपको आवश्यकता पड़ेगी। और आप अपने घर में साफ स्वच्छ आप स्थान रख लीजिए। वहां पर पहले जल लीजिए, जल को थोड़ा सा छिड़क लीजिए। जल को छिड़क कर आपको दीपक जला लेना है। दीपक जलाकर आपने उसके सामने अंगारी आपको सामने रखनी है। अंगारी रखने के साथ ही आपको सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करना है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप करना। सर्वप्रथम आप धरती माता को प्रणाम करेंगे, उसके बाद अपने गुरु का ध्यान करेंगे। जो भी आपके गुरु हैं, अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, उनको नमन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। उसके बाद अपने घर के देव पितृ इत्यादि का आह्वान करेंगे, अपने घर की कुल देवी देवता का आह्वान करेंगे, और उसके बाद में आप गुरु गोरखनाथ जी को आदेश कहेंगे। गुरु गोरखनाथ जी को आदेश, मच्छिंद्र नाथ जी को आदेश, नौ नाथ 84 सिद्धों को आदेश आदेश आदेश। 3 बार आदेश आदेश करेंगे और गुरु गोरखनाथ से मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि मैं इस साधना में मुझे सफलता प्राप्त हो। हे महायोगी गुरु गोरखनाथ, मैं आपके शिष्य जहारवीर गोगा जी की साधना कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता प्राप्त करने के आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस प्रकार आप गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना कर, अब आपने वह जो धूप आपके सामने आपने दीपक रखा हुआ है, उसके सामने अंगारे पर आपको धूप उठा लिए है। धूप जब आ जाए तो धूप आने के बाद आपने 5 पतासे आपने ले रखे, उसमें थोड़ा थोड़ा तोड़कर आपने पतासे वहां पर आपने भोग लगा देने हैं। साथ ही आपने जो आपके पास कच्चा दूध है, उस कच्चे दूध की आपने 3 धार आपने वही अंगारी पर चढ़ा देनी है। साथ ही आप एक लोटा जल आप अपने साथ में रखें, एक लोटा जल आपको अपने साथ में रखना है, और लोटे से 3 बार आपको छींटा उस अंगारी के ऊपर लगा देना है। ये आपने भोग लगा दिया। अब आपने जहारवीर गोगा जी का ध्यान करना है, उनका आह्वान करना है। आप उनके निमित्त सामने चाहे तो फोटो लगा सकते हैं, या कोई आपके पास प्रतिमा वाला लगा सकते हैं, सामने अपने फोटो आप लगा सकते हैं। अब आपने जहारवीर गोगा जी का ध्यान करना है। एक माला रुद्राक्ष की आप अपने पास रखिए। उस रुद्राक्ष की, अब मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि जब भी आप रुद्राक्ष की माला लेकर आए, नई रुद्राक्ष की माला, या तो उसको आपको यदि आता है तो आप उसको जागृत कर ले, यानी अभिमंत्रित कर ले, उसको सिद्ध कर ले। और यदि नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूँ, आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर है भगवान शिव का जहां पर कंटिन्यू भगवान शिव की पूजा की जाती हो,
तो आपने एक माला लेकर आए, उसको गंगा जल में आप अच्छी प्रकार से धोकर शुद्ध कर अपने आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को आप ये रुद्राक्ष माला पहना कर आ जाए। सुबह जाकर उसे वहां से लेकर आ जाए, तो ये माला आपकी जागृत हो जाएगी, जाप करने योग्य हो जाएगी। अब आपने जाप करना है, मंत्र है, एक मंत्र मैं बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपने एक माला जाप करना है, सिर्फ और सिर्फ एक माला जाप करना है सिर्फ आपने। वो मंत्र कौन सा है आइए जानते हैं। ओम गुरु जी आदेश, सतनमो आदेश, ध्यान धरु गोरख श्री चरणों का करूं मैं तेरा वंदन होगा। गुरु गोरख के चेले तुम नागो के तुम हो राजा वीर, मैं तुम वीर माँ बाछल, जब गोरख शरण आई तब गोरख से वह गुगल पाई। भादो कृष्ण जब नौमी आई ददिरे, मैं तुम प्रकटे, नाम तुम्हारा तभी प्रकट वीर कहावे, रूप तुम्हारा लखा न जावे, कोटिन रवि सम तेज तुम्हारा, गले तुम्हारे तुलसी माला, हाथ बरछी भाला, नीले की तुम करो सवारी, नारानी सीरियल संग ब्याह रचावे, अर्जन सर्जन जान से मारे, पृथ्वी में तुम हो समाये, गौ में तुम्हें अपना दूध पिलावे, टिल्ले में तुम धुनी रमाए, भूत पिशाच यक्षिणी डाकने सब कापे, जब तेरा नाम है जापे। गुरु गोरख गोरख तुम्हें दुहाई करे, कृपा मुझ पे गोगा साई अति हारवीर गोगा, महामंत्र संपूर्ण होए, ओम गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। ये मंत्र है, इस मंत्र को आप पहले रट लीजिए। आप इस मंत्र को अच्छी प्रकार से आप पहले रट लीजिए और सामने लिख कर रख लीजिए। आप इसको एक माला आपको जाप करना है, सिर्फ और सिर्फ एक माला आपको जाप करना है। ये जो जाप है आपका कंटिन्यू 41 दिन तक चलता रहेगा। 41 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे तो आपको एक निश्चित समय पर आपको करना है, शाम के समय, हर रोज एक ही समय पर करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 5 बजे किया, एक दिन रात्रि 8 बजे करा। तो शाम के समय जब आप सूर्यास्त होने वाला हो उस समय, उसके बाद या उससे पहले आप सूर्यास्त के आसपास आप इस कार्य को करना है। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जिस समय आपके 41 दिन पूरे हो जाए, तो 41 दिन पूरा होने के बाद में, चाहे तो 41 दिन पूरा होने के बाद, पूजा करने के बाद तभी आप हवन कर सकते हैं, या फिर सुबह आप 42वें दिन भी आप हवन कर सकते हैं। आपको हवन करना है। हवन इसी मंत्र से 108 आहुति आपको सामग्री की हवन में देनी है। साथ ही आपको भोग प्रसाद कुछ आवश्यकता पड़ेगी, वो क्या क्या पड़ेगा, आपने उस समय खीर बनाकर रखनी है और कड़ी चावल का भोग आपको अपने पास रखना है। आपने उसी प्रकार अंगारी पर वह खीर का भोग भी देना है, दूध भी चढ़ाना है, बतासे भी चढ़ाने हैं, और वह कड़ी चावल का भोग भी आपने वहीं पर लगाना है। गुरु गोरखनाथ और झारवीर गोगा जी को और 9 नाच रसी सिद्धों सभी को लगाना है। ये भोग आपको सभी को लगाना है और ये भोग प्रसाद आपने किसी शिव मंदिर में जाकर या फिर झारवीर गोगा जी की कोई माड़ी हो उस पर आपको रख कर आ जाना है। बस ये साधना आपकी सफल हो गई। इसमें जो संकेत है सिद्ध होने के मैं बता दे रहा हूँ कि आपको तकरीबन 15 से 20 दिन या ज्यादा से ज्यादा 25 दिन आपको जाप करते हो जाएंगे, तो आपको स्वप्न में गुरु गोरखनाथ, मच्छेंद्रनाथ या झारवीर गोगा जी महाराज आपको स्वप्न में दिखाई देंगे और आपसे इस विषय में भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी किसी साधक ने ये साधना की थी, मैंने बताई थी, तो उसने जब ये साधना की तो उसकी साधना करने में गुरु गोरखनाथ और मच्छेंद्रनाथ उसके पास आए और उनसे कहा कि ये साधना आपको किसने बताई है, तो उसने मेरे बारे में बताया। तो उसने फिर पुनः अपने गुरु को ये बात बता दी, तो उसके गुरु ने उन शक्तियों को रोक दिया। तो एक बात ध्यान रखना कि अपने गुरु के सानिध्य में करें, अपने गुरु को बताकर करें। आपके जो गुरु हैं उनके सानिध्य में रहकर ही साधना को करना चाहिए और श्रद्धा विश्वास के साथ साधना करें, तो स्वप्न में आपको दर्शन होंगे, वार्तालाप होगी। जब उनका आशीर्वाद मिल जाए तो समझ लिया आपकी साधना सफल हो गई है। आशीर्वाद आपको 100% पर मिल जाएगा। इन 41 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना होगा। मांस मदिरा का भक्षण आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। साफ सुथरा सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए आप इस साधना को करें। बड़ी जबरदस्त साधना है और यदि आप इस एक साधना को कर लेते हैं तो अन्य आपकी साधनाओं करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक ही साधना अपने आप में पूर्ण साधना है। इसी एक साधना के द्वारा आप बड़े से बड़े कार्य को मिनटों में कर सकते हो, क्योंकि नाथ संप्रदाय अपने आप में पूर्ण संत हैं और उनकी महिमा सारा जग जानता है। तो आप इस साधना को सदा विश्वास के साथ करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।